ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध एक काफ़ी अच्छा चैप्टर है और आपके एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्लड रिलेशन टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं और यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि आयोग जो है आने वाले एग्जाम में आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। जिसमें देखिए पहले टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आते हैं आपके पजल फॉर्म से। अब पजल फॉर्म का क्या मतलब है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है ना वो एक पहेली के रूप में दिया जाता है। पहेली के रूप में मतलब कुछ डेटा आपको दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर ये कुछ 4 लाइनों में आपको डेटा दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि ताऊ कौन है या चाचा कौन है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं एक पहेली के रूप में दिए जाते हैं, जैसे आपने सिटिंग अरेंजमेंट में भी देखा होगा उस टाइप के क्वेश्चंस। और देखो ये क्वेश्चन जो है 2025 के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको सिखाया है कि जब भी आप ब्लड रिलेशन टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करो तो दो बातें सिर्फ याद रखनी है, और वो कौन सी हैं। पहली कि जब हम जनरेशन बनाएंगे तो जनरेशन हम 4 लाइनों में ड्रॉ करते हैं। 4 लाइनों का मतलब क्या है, ये वाली जो थर्ड रो है ना इसे मैं अपने को मानकर चलता हूँ, मतलब इसमें मैं आ जाऊंगा और मेरे सारे भाई बहन मतलब चचेरे ममेरे फुफेरे और मौसेरे, ये सारे के सारे इसी में आ जाएंगे। और यहाँ से ऊपर वाली जो जनरेशन है उसमें क्या आएगा, उसमें हमारे माता पिता आएंगे जितने हम बच्चे हैं। और इससे ऊपर वाली जो जनरेशन है उसमें कौन आएगा, हमारे दादा दादी, है ना, दादा दादी हो गए और नाना नानी हो गए, ये सारे लोग आएंगे। और हमसे जो नीचे वाली जनरेशन है वो ऐसे मान के चलो कि जो हमारे मम्मी पापा हैं उनके पोते पोती आ जाएंगे। तो इस तरह से आप एक चीज़ तो ये याद रखो कि जब भी हम फैमिली ट्री बनाएंगे तो ये 4 जनरेशन लेकर चलेंगे। और दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, दूसरा आपको जेंडर याद रखना है। मतलब आप एक मेल जेंडर को कंसीडर करिए और एक फीमेल को कंसीडर करिए। तो दोनों में क्या चीज़ें याद रखनी है, देखो कई सारी बुक्स में ऐसे दिखाया जाता है कि फीमेल को माइनस से दिखा रहे हैं और मेल को प्लस से दिखा रहे हैं। आप चाहें तो ऐसे याद रख लो। कुछ बुक्स में दे रखा है कि जो ट्राइंगल बनाते हैं उसे मेल से रिप्रेजेंट कर देंगे और सर्कल बनाएंगे उसे फीमेल से रिप्रेजेंट कर देंगे। कहीं कहीं पर कुछ और यूज़ कर सकते हैं। मतलब सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको ये ध्यान रखना है कि मेल और फीमेल को बनाने के लिए आप कुछ ना कुछ सिंबल मान लो, जिससे कि आपको डायग्राम बनाते वक्त थोड़ी सी आसानी हो। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मेल के लिए ट्रायंगल और फीमेल के लिए सर्कल, है ना। और बीच में अगर प्लस लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, सॉरी हस्बैंड वाइफ हैं। और अगर ये प्लस साइन नहीं है, पास पास ऐसे ही बने हैं, तो ये दोनों बहन भाई हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। काफ़ी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया क्या गया है, देखो पहला पॉइंट दिया है कि ए और बी जो है वो भाई हैं। अगर ए और बी भाई हैं ना तो मैं इन दोनों को एक सीधी लाइन में ऐसे बना दूंगा ए और बी, और ऐसे मान के चलो कि हम ये थर्ड वाली रो कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो जैसे इसमें कहा गया है कि ए का पिता सी है। अगर ए का पिता सी है तो इससे ऊपर वाली जनरेशन में जाएगा, मतलब मैंने यहाँ पर सी को बना दिया। फिर कहा गया है कि ई का भाई जो है वो डी है। अब यहाँ पर ना तो मुझे ई दिख रहा है ना डी दिख रहा है, तो आप इस वाली लाइन को कुछ देर के लिए स्किप कर दो और अगली लाइन पढ़ो। और अगली लाइन में क्या कहा गया है कि बी की जो पुत्री है वो ई है। अगर बी की पुत्री है ई तो उसे हम नीचे बनाएंगे, क्योंकि जब हम पुत्र और पुत्री बनाएंगे तो इससे नीचे वाली जनरेशन में जाएंगे। तो इसलिए बी की पुत्री को नीचे बना दिया। अब उस लाइन को दोबारा पढ़ो कि ई का भाई जो है वो डी है। अब इसका भाई जो है वो डी है तो मैंने यहाँ पर बना दिया। इस तरीके से जो डायग्राम बना हुआ है इसको हम फैमिली ट्री कहते हैं। और ये आपको ज़रूर बनाना आना चाहिए जब आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। तो देखो इसमें पूछा क्या गया है कि डी का ताऊ या चाचा कौन है। अब देखो ताऊ या चाचा कौन होता है, पिता का भाई, है ना। तो आप ये देखो कि डी यहाँ पर बना है तो डी का जो पिता है वो कौन है, वो बी है। और बी का जो भाई है यानी कि ए, यही तो इसका ताऊ या चाचा होगा। अगर बड़ा है तो ताऊ है और छोटा है तो चाचा है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। इस तरह से पजल के क्वेश्चंस दिए होते हैं, आपको एक फैमिली ट्री ड्रॉ करना पड़ता है और उसके बेस पर जो आपसे पूछा गया है वो आपको आंसर देना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा गलत होने वाली है वो क्या है, देखो यहाँ पर कहा जाता है कि डी का ताऊ या चाचा कौन है। तो इसको लैंग्वेज में अलग तरीके से कैसे पूछा जाता है, जैसे यहाँ से पूछा जाए कि डी का और ए से क्या संबंध है, पहली लैंग्वेज ये है। या फिर कही जाए कि ए का डी से क्या संबंध है। या इसी लैंग्वेज को कैसे कहा जाता है, जैसे आपसे कहा जाएगा कि डी से ए का क्या संबंध है। या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए से डी का क्या संबंध है, ठीक है। या फिर ये कहा जाएगा कि ए और डी किस प्रकार संबंधित हैं। तो देखो ये सभी केसेस जो है ना इनमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक आपसे ये होती है कि आप किसके बारे में बता रहे हो ये नहीं सोच पाते। तो आप ध्यान रखो कि यहाँ पर
का जिसके साथ में है ना उसके बारे में बताओ। अच्छा, ये जो चीज़ है हमेशा सही नहीं होगी, बट मैक्सिमम टाइम जो है वो ऐसे ही आपको याद रखना है कि जिसके साथ में का वर्ड लगा हुआ है हम उसके बारे में बता रहे हैं, है ना? और जब कहा जाए कि ए और डी किस प्रकार संबंधित हैं, तो दोनों का जेंडर हमें बताना पड़ेगा। जैसे मतलब हम रिलेशन को बताते हैं ना, दादा-दादी, नाना-नानी, माता-पिता, इस तरीके से। तो फिर दोनों का जो रिलेशन है वो हमें बताना पड़ेगा, नहीं तो इस केस में आपको जिसके साथ में का लगा है उसके बारे में बताना है। हालाँकि ये सभी क्वेश्चंस में लागू नहीं होगी, इसी में नहीं हो रही है। देखो जैसे इसमें कहा है ना, डी का ताऊ या चाचा कौन है? तो डी का इसके साथ में लगा है, बट इसके बारे में हम नहीं बता रहे हैं, हम ए के बारे में बता रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा ये क्लियर होता जाएगा कि किस केस में किसके बारे में पूछा गया है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये मेरे साथ इसको बनाओ। ये भी क्वेश्चन जो है 2023 वीडियो एग्जाम में पूछा गया है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस इसलिए रखे हैं ताकि आपको करने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आए और आपको एक आइडिया भी लगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखो इसमें ये कहा गया है कि गर्भ जो है वो शशि का बेटा है, तो शशि को मैंने एस से दिखा दिया, ठीक है, और गर्भ को जी से दिखा रहे हैं, और ये इसका बेटा है तो ये ट्राइंगल में बना दिया, ठीक है। अब आगे पढ़ो। आगे कहा है कि हरि जो है वो मनु के पिता हैं। अब इसमें हरि भी नहीं बन रहा और मनु भी नहीं बन रहा, तो उसे कहीं और बना लो। हरि जो है वो कौन है? मनु के पिता हैं, तो हमने इसको ऐसे बना दिया। फिर कहा है कि गर्भ की शादी देवी से हुई है, तो गर्भ की शादी अगर देवी से हुई है तो मैंने डी इसके साथ में बना दिया, वो फीमेल होगी, ठीक है। आगे कहा गया है कि गर्भ और मनु भाई बहन है। अब देखो गर्भ ये यहाँ पर है और मनु ये यहाँ पर है, ये दोनों भाई बहन हैं। तो भाई का मतलब क्या है? गर्भ जो है भाई है, उसका जेंडर हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तो मनु कौन होगी? उसकी सिस्टर होगी। तो इसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि गर्भ और मनु यहाँ पर आ गया, और एच जो है मनु के पिता हैं, तो हमने एच को यहाँ बना दिया, तो एस कौन होगा? उसकी वाइफ होगी। अब आगे देखो, प्रेम जो है वो देवी का भाई है। अब देवी ये थी यहाँ पर, इसका भाई जो है प्रेम है, तो मैंने यहाँ पर इसको बना दिया। फिर आगे कहा है कि शशि का एक बेटा है। अब शशि का एक बेटा कौन है? गर्भ है, ये हम बना चुके हैं ऑलरेडी, तो दूसरा नहीं बनाना है। फिर कहा है कि राकेश जो है वो गर्भ का बेटा है, तो गर्भ का बेटा राकेश है, तो इसको नीचे यहाँ पर बना दिया आर। फिर कहा है कि प्रेम जो है वो करण के पिता हैं, प्रेम जो है वो करण के पिता हैं, तो करण को हमने यहाँ बना दिया और प्रेम ऊपर, ठीक है। फिर आगे क्या कहा है कि जानवी जो है वो मनु की बेटी है। अगर जानवी जो है वो मनु की बेटी है, तो जानवी को मैंने जैसे यहाँ बना दिया और सर्कल में, क्योंकि ये बेटी है। फिर आगे कहा है कि प्रेम की कोई बेटी नहीं है। अगर प्रेम की कोई बेटी नहीं है तो इसका मतलब जो करण है वो कौन है? मेल है। और इस तरीके से हमारा जो डायग्राम है वो कंप्लीट बन चुका, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि परिवार में कितने विवाहित जोड़े हैं? विवाहित जोड़े मतलब जिनकी शादी हो चुकी है, तो जितनों के बीच में प्लस साइन लगा हुआ है ना, वही विवाहित जोड़े हैं। तो देखो एक तो यहाँ पर साइन लगा हुआ है एच और एस के बीच में, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और दूसरा लगा हुआ है जी और डी के बीच में, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इस तरह से हमें पता चल गया कि ये जो हैं सिर्फ 2 पेयर ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं, तो हम इसका जो करेक्ट आंसर देंगे वो कौन-सा होगा? ऑप्शन ए। तो यहाँ पर इस तरह से जो पज़ल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे और क्या पूछा जा सकता है? मान लो आपसे ये पूछा जाता कि इसी वाली लैंग्वेज को सबको दिया हुआ होता और आपसे कहा जाता कि भई बताओ परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो ये भी आपको निकालना आना चाहिए। कैसे आप इसमें फाइंड करोगे? देखो पुरुष जिन पर मैंने ट्रायंगल बनाया है, एक ये हो गया, ये दूसरा, ये यहाँ पर ये तीसरा, और ये यहाँ पर चौथा, और ये पाँचवाँ। तो टोटल कितने सदस्य हैं? 5 हैं। अच्छा महिलाएँ कितनी हैं? ये भी पूछा जा सकता है। तो महिलाएँ कितनी हैं यहाँ पर? जिनके ऊपर मैंने सर्कल बना रखे हैं, 1, 2, ये 3 और ये 4, तो 4 महिलाएँ हो गईं। आपको सर्कल और ट्रायंगल अच्छा नहीं लग रहा तो आप स्क्वायर यूज़ कर लो, है ना? या फिर आप सिर्फ लाइन खींच सकते हो, प्लस माइनस भी लिख लो, और हस्बैंड वाइफ के लिए इक्वल का साइन लगा लो। बहुत सारे सिंबल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, वो आपको जैसे सही लगे आप वैसे इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि नहीं यही यूज़ करना है, ठीक है? अब अच्छा यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि परिवार में कितने बच्चे हैं? तो देखो बच्चों के केस में ना थोड़ा-सा सावधान रहना। कैसे? देखो ये एक बच्चा है, ये भी बच्चा है और ये भी बच्चा है, ठीक है? और ये जो हस्बैंड वाइफ है ना, इनके भी तो ये बच्चे हैं ना, ये वाला भी बच्चा है और ये भी बच्चा है। तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि हम इस वाली जनरेशन के भी बच्चे काउंट कर लेंगे। मतलब जो सबसे ऊपर वाली जनरेशन है, सिर्फ़ उसके काउंट नहीं करने हैं, बाकी के काउंट हमें करने पड़ेंगे। इसके बाद आते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस। टाइप 2 के क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आजकल एग्ज़ामिनर इसी का क्वेश्चन आपके पेपर में दे रहा है। यहाँ पर क्या होता है, सिंबॉलिक कोडेड फॉर्म यहाँ पर दिए जाते हैं, मतलब सिंबल्स के कुछ कोड्स बना दिए जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर प्लस का मीनिंग कुछ बता देगा, माइनस का, इनटू का और डिवाइड का।
इन सब के कुछ ना कुछ मीनिंग बता दिए जाते हैं। जैसे इसमें ये कहा गया है कि ए प्लस बी का अर्थ क्या है कि ए जो है वो बी का पिता है। तो इस केस को हमें मान के चलना पड़ेगा और जब हम ये नीचे दिए हुए डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, मतलब जैसे देखो पहले वाले में आपको दिया हुआ है कि P डिवाइड R प्लस एस और प्लस क्यू। तो यहाँ पर जो ये सिंबल्स बीच में लगे हैं, डिवाइड है, प्लस है, इनके बेस पर हमें ऊपर से कोडिंग उठानी पड़ती है। और देखो ये 2023 के वीडियो एग्जाम में पूछा भी गया है। अब देखो सबसे पहले जो इनके बीच में साइन दिया है वो डिवाइड का साइन है और डिवाइड के अकॉर्डिंग देखो यहाँ दिया हुआ है कि ए जो है वो बी की पुत्री है। तो मैं ये कहूँगा कि पी जो है वो डॉटर है किसकी, आर की। तो ये ऐसे बन जाएगा। फिर अगले दो के बीच में देखो क्या है, यहाँ पर प्लस का साइन है। तो प्लस के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले से कोड उठाएंगे कि जो ए है वो बी का पिता है, मतलब आर जो है वो पिता है किसका, एस का। तो एस नीचे वाली जनरेशन में आएगा। और फिर से यहाँ पर प्लस साइन है तो इसका मतलब एस जो है वो पिता है क्यू का। तो ये ऐसे बनेगा। और देखो इस तरह से मेरा पहले वाले क्वेश्चन के लिए डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग देखो कि कौन सा वाला सही होगा। तो पहले में कहा गया है कि पी जो है वो क्यू की बुआ है। क्यू की बुआ कौन होगी, क्यू के पिता की सिस्टर। तो देखो क्यू के पिता ये हैं और उसकी सिस्टर पी, यानी कि यही वाला इसका आंसर है, मतलब ए ही आप मार्क कर देंगे। अच्छा देखो बाकी के ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे होंगे। जैसे बी वाले में कहा है कि क्यू जो है वो पी की चाची है। अब पी की चाची कौन होगी, पी की चाची होगी पी के पिता के भाई की वाइफ, है ना। अब पी के पिता कौन है, आर, उनका भाई कोई होगा और उसकी वाइफ। तो ये तो बन ही नहीं रहा, इसलिए ये वाला एलिमिनेट हो गया। अच्छा सी को देखो, सी में कहा है कि पी क्यू की बेटी है। तो पी जो है बेटी कैसे हो सकती है, तो ऑलरेडी नीचे वाली जनरेशन में जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला भी नहीं है। अच्छा पी जो है वो क्यू की माँ है, माँ होने के लिए बीच में प्लस साइन होता, तभी तो हस्बैंड वाइफ बनते पी और एस। तो ये भी नहीं है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं और चाहे तो हम डायरेक्ट इसे देखकर आंसर भी बना सकते हैं। अच्छा सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले में क्या कहा गया है, देखो पहले जो है इनके बीच में डिवाइड साइन है। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ P डिवाइड R और प्लस Q। अब आप ये देखो कि इन दोनों के बीच में डिवाइड साइन है और डिवाइड साइन हमारा क्या कहता है, डिवाइड साइन कहता है कि वो पुत्री है, मतलब P जो है वो पुत्री है किसकी, R की। तो ये ऐसे बनेगा। और अगले में दिया है प्लस साइन, तो प्लस साइन का मतलब क्या है, वो पिता है, मतलब R जो है वो पिता है किसका, Q का। तो ये ऐसे बनेगा, मतलब सिर्फ इतना सा डायग्राम। अब इसके बेस पर इसका आंसर दो। तो उसमें ये कहा गया है कि P जो है वो Q की माँ है। तो पी क्यू की माँ तो नहीं है। अगर ये सेम जनरेशन में है ना तो ये भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि क्यू का जेंडर हमारे पास क्लियर नहीं है। तो ये बहनें बहनें भी हो सकती हैं और बहन भाई भी हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन तो नहीं है। फिर सेकंड को देखो, पी जो है वो क्यू का भाई है। तो पी क्यू का भाई तो नहीं है, इसका जेंडर तो क्लियर है, इसके ऊपर सर्कल बना है, इसका मतलब ये फीमेल है, तो ये आंसर भी नहीं है। अच्छा सी को देखो, उसमें कहा है कि पी क्यू के पिता हैं। तो पी जो है क्यू के पिता कैसे हो गए, ये तो सेम जनरेशन में है, तो ये भी नहीं है। और डी वाले में कहा है कि पी क्यू की बहन है, तो देखो बहन है, इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो जब कभी आपको कोडेड फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा ना, ये दो ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं क्योंकि 2023 में ये आया हुआ क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आपको ज़रूर से सॉल्व करना आना चाहिए। तो आप क्या काम करोगे उस समय, यहाँ पर जो कोड्स दिए हुए हैं उन कोड्स के अकॉर्डिंग नीचे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अच्छा इसमें क्या होता है, कई बार ऑप्शन एलिमिनेट भी होते हैं, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन को पहले ट्राई करो और फिर उसके बाद में एक एक करके डायग्राम बनाओ। और इसके बाद तीसरा और मोस्ट कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन आता है वो है पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पिक्चर या पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पर्सन, मतलब एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कोई इंट्रोड्यूस करवाएगा या फिर एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कोई इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो ये क्या है, इंट्रोडक्शन बेस्ड है। जब आपको किसी से परिचय करवाया जाता है ना, कोई व्यक्ति दूसरा आपका परिचय करा रहा हो या फिर आप किसी और का परिचय करा रहे हैं, तब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो यहाँ पर दिए हैं। तो ये तीसरा टाइप है और इसको भी आपको अच्छे से सीखना है। देखो इस क्वेश्चन की मैं ट्रिक आपको बताता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आप सबसे पहले ना इस पूरे क्वेश्चन में से देखो, पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विशाल ने कहा, वह मेरे दादा की बेटी की भाभी है। और तस्वीर में महिला का विशाल से क्या संबंध है। पहले इस क्वेश्चन को ना आप एक बार करके देखो, है ना। अब फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। देखो मेरा जो तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले ना इसमें उस व्यक्ति को देखो जो व्यक्ति बोल रहा है ना। तो कौन व्यक्ति बोल रहा है, इसमें कहा जा रहा है विशाल ने कहा। तो आप सबसे पहले विशाल को बनाओ। तो मैंने यहाँ पर विशाल को बना लिया और विशाल ऑब्वियसली मेल
हमें लग रहा है तो हम उसको मेल बना लेते हैं। हालाँकि कई बार ऐसा भी होगा, कुछ नाम ऐसे होंगे जिसमें आप जेंडर क्लियर नहीं कर पाएँगे, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर दें तो ज़्यादा बेटर है ना? कोई भी जेंडर आप अपनी तरफ से ना मानें, बट फिर भी मैंने यहाँ पर इसको क्या मान लिया, मेल। अब देखो इसके बाद में क्या कहा गया है, जैसे ही आप उस व्यक्ति को बना लेना जो व्यक्ति बोल रहा है, फिर आप ये देखो कि उसके रिस्पेक्ट में फैमिली कहाँ से दी हुई है। तो लिखा है मेरे दादा, है ना? तो इसके दादा जो होंगे वो कौन होंगे? इसके पिता के पिता, इसके दादा होंगे, की बेटी। अब इनकी जो बेटी है वो इसके पिता की सिस्टर होगी, ठीक है? इसको मैंने यहाँ बना दिया। और बेटी की भाभी है, अब बेटी की भाभी कौन होगी? इसकी जो वाइफ़ है वो होगी। अब पहला केस तो ये बनेगा, है ना? ये कौन है? ये वो महिला है। ये जो हमने इधर बनाया ये वो महिला है। अब ये केस आपने जब कंसीडर किया ना, तो आप एक केस ये भूल गए कि यहाँ पर दादा की इकलौती बेटी नहीं बोला, है ना? या इकलौता बेटा नहीं बोला। इसका मतलब विशाल के जो पिता हैं उनका कोई और भाई भी तो हो सकता है। मतलब इसको मैं कुछ इस तरह से भी ड्रॉ कर सकता था। मतलब 2 भाई और 1 भाई के जो बेटा है वो कौन है? विशाल, ठीक है? और इनके पिता और इनकी सिस्टर ये रही। और प्लस इस सिस्टर को मैं इधर बना देता हूँ और ये हो गए हस्बैंड वाइफ। और ये वाली जो महिला है इसको मैंने बना दिया कि ये महिला है, ठीक है? मतलब हम फैमिली में क्या बनाना चाह रहे हैं, हम ये बनाना चाह रहे हैं कि 2 भाई भी तो हो सकते हैं, और 2 भाई में जो दूसरा भाई है उसकी वाइफ जो है वो भी तो इस महिला की जो है सॉरी भाभी निकलेगी। तो यहाँ पर ये भी भाभी हो सकता है और ये भी भाभी हो सकती है। तो दोनों के अकॉर्डिंग देखो आंसर क्या आएगा। पहले वाले के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो इसमें ये कहा गया है कि तस्वीर में महिला का, ये जो महिला है इसका विशाल से क्या संबंध है? तो पहला केस तो ये बनेगा और फिर दूसरा बनेगा यहाँ कि महिला का विशाल से क्या संबंध है? तो देखो अगर इस केस में देखें तो ये विशाल और विशाल के पापा, और पापा के साथ में जो प्लस साइन लगा है वो ये महिला है, तो यानी कि इसकी मम्मी हुई, मतलब माँ इसका आंसर हो सकता है। अब माँ आपको ऑप्शन ए में दिया है, बट ज़रा रुको, ये वाला केस भी तो हमने बनाया था। अब इसमें देखो, तो इसमें ये कहा गया है कि विशाल से, अब देखो ये जो है ये मैरिड तो है नहीं, तो आप ये मत सोचो कि इसकी वाइफ़ नहीं बनाई हमने यहाँ पर तो ये मैरिड नहीं होगा। अगर विशाल की बात हुई है तो ये दूसरा व्यक्ति भी तो हो सकता है। तो आप ये कहो कि ये इसके चाचा की वाइफ़ है और चाचा की वाइफ़ क्या होती है? चाची। तो इसका मतलब इसका आंसर चाची भी हो सकता है, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। इसलिए हम इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर देंगे वो क्या कहेंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि विशाल के जो पिता के पिता हैं उनका सिर्फ एक लड़का है या फिर 2 लड़के हैं। तो इस केस में जो है क्वेश्चन आपका गलत भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है आप गलत करें, इसीलिए उसने पहले ही स्टेप में क्या बना कर दिया है? माँ। क्योंकि आप यहाँ ये वाला डायग्राम तो ड्रॉ कर लेंगे और माँ मार्क कर देंगे और क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। इसलिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें थोड़ा-सा लाइटली नहीं लेना चाहिए, बहुत ध्यान से उन्हें सॉल्व करना चाहिए। आई होप आपको ये वाला टाइप भी समझ में आया होगा, और आपके लिए एक होमवर्क है, जल्दी से फटाफट इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सॉल्व करके मुझे कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी आप ब्लड रिलेशन का एक और प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, जाकर आप उसको भी देखिए। वहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं जो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं ऐसा सीखने में हेल्प करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।